हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम यहां पर देख रहे थे इंडियन पॉलिटी से संबंधित चीज़ें। तो अब तक 8 चैप्टर हो चुके थे, जिनका कि हम लोगों ने डिटेल स्टडी भी कर लिया है और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं। आज कल हमने देखा था मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और इनके बारे में सब कुछ देखा हुआ था। तो आज हम देखेंगे उनसे संबंधित प्रश्नों को, जो कि लक्ष्मीकांत की किताब से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अनुसार निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में विश्वास। कैसा कहा गया है मूल कर्तव्यों में? तो इसका कहीं वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, ये कहा गया है। संविधान की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की सुरक्षा करें, बिल्कुल सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें, यह भी है। समाज के निर्धन तबके की सहायता करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, तो 2, 3 और 4 ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, मूल कर्तव्य वही हो सकते हैं जो हम अपने एंड से निभा पाएँ। जैसे कहा जाए कि ग्राम पंचायत का गठन कर दीजिए, तो राज्य का कर्तव्य हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं हो सकता। जो मौलिक कर्तव्य हैं व्यक्तियों से संबंधित हैं, वो व्यक्तिगत हैं, ना कि सामाजिक हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रख करके आप विचार आगे करते रहेंगे कि सामाजिक नहीं हो सकते, मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत हो सकते हैं, और राज्य के स्तर पर जो किए जाएंगे वो राज्य के मूल कर्तव्य अर्थात निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य इसमें पूछा जा रहा है। मूल कर्तव्यों को लेख के माध्यम से लागू किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इनके खिलाफ कोई रिट नहीं जारी की जा सकती। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के निर्माण के समय से एक भाग के रूप में बनाया गया, बिल्कुल नहीं, बाद में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। 1976 लिखना चाहिए था। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होंगे, जी हाँ। तो दूसरा और तीसरा, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा और चौथा सही है, तो कहीं मिल जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन कर्तव्यों का भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है? किन कर्तव्यों का प्राप्त होता है? देखिए, आयकर अदा करना, पहले हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, बताइए है कि नहीं है। तीसरा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ऐसा तो बिल्कुल है, तो ये तो है ही। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है, और राष्ट्र की रक्षा करना अगर स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा आह्वान किया जाए तो 1, 3 और 4 ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान रहना, नहीं। मानवीय प्रतिष्ठा की रक्षा करना, नहीं। बच्चों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, नहीं। मैंने कल ही आपको डिटेल में बताया हुआ था कि महिलाओं की प्रतिष्ठा, महिलाओं की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, और कुछ नहीं। मूल कर्तव्य किसकी याद दिलाते हैं? किसकी याद दिलाते हैं? संविधान में उल्लिखित राज्य के कर्तव्यों की। राज्य के कर्तव्य तो है नहीं, हमने कहा ये व्यक्तिवादी हैं, पर्टिकुलर व्यक्तियों के हैं, राज्य के नहीं है। न्यायपालिका को भली भांति न्याय प्रदान करने की, ऐसा भी कुछ नहीं। लोकतांत्रिक पद्धति के पालन हेतु प्रत्येक नागरिक के दायित्वों की, ये भी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। डी में क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, लोगों के कल्याण हेतु विधायिका द्वारा विधि के निर्माण की, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं सही, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है? ठीक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का आदर करें, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहने तो कुछ नहीं कहा गया। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की सुरक्षा करें, ये तो है ही है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करें, उसका परिरक्षण करें, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, ये भी है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन डी। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी राइट। 8 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार फिर से करना है आपको। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की सुरक्षा करना, सही है। निजी संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना है, तो आपका अपना कर्तव्य है, करेंगे ही करेंगे, नहीं कहा जाएगा तब भी, ऐसा कर्तव्य बोध सबको रहेगा, हमेशा रहेगा। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव शामिल है, इनकी भी रक्षा करना है। तो कह रहा है सही उत्तर का चयन करें, 1 और 3, 1 और 3 लिखित मूल कर्तव्य 1 और 3 ऑप्शन डी में।
42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के बाद जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्पष्ट आप जानते हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया। कमेंट में लिखने का प्रयास करिएगा, संथानम समिति, सरकार या आयोग, इन दोनों का गठन किस किस लिए किया गया था? 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, 3 को शामिल किया गया, 1 शामिल नहीं किया गया। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करें, बिल्कुल सही बात है, करिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, ये भी सही है, अभी पीछे हो चुका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी सही। लोगों के कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करें, आप ऐसा कहाँ कर सकते हैं, ये सरकार करेगी, गवर्नमेंट को करने दीजिए। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व की स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा, ये भी है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, वन, नदी, झील सब आएगा, तो ये भी है। इसमें से कौन सा नहीं है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे मुझे लग रहा है कि चारों सही है। अगर आपको लग रहा हो कोई नहीं है तो व्याख्या के साथ लिखिएगा, चारों सही मान रहा हूँ मैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। मूल कर्तव्य सदैव भारत के संविधान का हिस्सा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बाद में जोड़े गए तो ये गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए, ये सही है। सभी भारतीय नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं, बाध्यकारी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, कोई कुछ नहीं कह सकता, अपनी मर्जी के मालिक हैं। केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी। 13 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? जब कहा जाए राष्ट्र की सेवा करना, उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, चुनाव मत देना, ऐसा तो है नहीं, तो इसमें इसके आगे भी है इसका विकल्प, नहीं, 1 2 3 4 करके तो है नहीं, तो इसमें कह रहा है कौन सा एक मूल कर्तव्य, यहाँ लिख लीजिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं है तो आप कह देंगे बी नहीं है, बाकी ए है, सी है और डी है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी अब सही हो जाएगा, और नहीं मान के देखेंगे तो। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कर्तव्य हैं जिनका उल्लेख राज्य एवं नागरिक दोनों के लिए किया गया है? ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सामान्य बंधुत्व को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए पहले ये देखिए कि कौन कौन ऐसी चीज़ें जो आप अपने स्तर पे नहीं कर सकते। ग्राम पंचायतों का गठन आप नहीं कर सकते, आय की असमानता में कमी आप नहीं कर सकते हैं, समान नागरिक संहिता आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन बनाएगा? ये सब स्टेट के कार्य हैं, आपके नहीं हैं। ये कहाँ मिलेंगे? DPSP में मिल जाएंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है, सामान्य बंधुत्व का प्रोत्साहन है, देश की रक्षा, ये सभी मूल कर्तव्य में मिल जाएंगे। तो 1 2 6 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? अच्छी चीज़ पूछा जा रहा है, नहीं है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना एवं उनका पालन करना, ये तो है ही है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये भी सही। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना आप नहीं कर सकते, मैंने कहा ये स्टेट को करने दीजिए, यही गलत है, नहीं है। और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बार बार हमको यही देखना है कि कौन सा हम अपने स्तर पर नहीं कर सकते, जो कि स्टेट को करना है, वो हमारा कर्तव्य हो ही नहीं सकता है। झील का संरक्षण एक उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसमें स्पष्ट होता है? तो सार्वजनिक महत्व का है, पर्यावरण का संरक्षण है, ये सभी क्या है, कहाँ चला गया? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? आप बता दीजिएगा कमेंट में, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण एवं समृद्धि से संबंधित है? तो यह भी आसान है, अनुच्छेद 51A है, और यहाँ और भी दे रहा है, अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्वों में और 51A मूल कर्तव्यों में, तो अर्थात यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इन दोनों में ही है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। तो ये हो गया आज के आपके 18 क्वेश्चन। आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और पास में लगा हुआ बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर नोटिफाइड होती रहे, नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो प्लीज़ डिसलाइक करें और जाके कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि ऐसा आपने क्यों किया, ताकि हम आपके अनुसार सुधार
कर सकें। और हाँ, इस तरह की अगर अच्छी वीडियोज़ और पाना चाहते हैं आप, तो हमारे द्वारा चलाई जा रही 1000 प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो रजनीश सर द्वारा चलाई गई साइंस की सीरीज और साइंस के प्रश्नों की श्रृंखला आदि आदि सब कुछ आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।